हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सोल्व फ़ोन पे पेमेंट्स प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। देखिए, आप एक इकलौता नहीं है जो कि आपको फ़ोन पे की तरफ से पेमेंट्स प्रोसेसिंग देखने को मिल रहा है, बल्कि मुझे भी पर्सनली कुछ दिन पहले ये प्रॉब्लम्स जो कि फेस करने को मिला था। और काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जिनको डेली बेसिस पे फ़ोन पे में प्रोसेसिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो किस वजह से आ रहे हैं। क्योंकि अगर उनको ये वजह पता चल जाए कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमारा जो पेमेंट्स है वो प्रोसेसिंग में फंस जाएगा, तो वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि हम अगर क्या गलती करेंगे जिससे कि हमारा पेमेंट्स है वो प्रोसेसिंग फंस जाएगा, तो वो गलती करेंगे और उनका बार बार जो पेमेंट्स हुआ वो जो कि प्रोसेसिंग में फंस जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यही बताऊँगा कि आखिर हमारा जो पेमेंट्स होता है वो प्रोसेसिंग में क्यों फंस जाता है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे जो मेरा पेमेंट्स प्रोसेसिंग फंसा था उसको मैंने कैसे सक्सेसफुल करके उस रिसीवर तक पहुंचाया। या फिर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाए तो भी आप कैसे कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे फ़ोन पे प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स क्यों हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, फ़ोन पे प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बातें बताऊं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है आपका जो पेमेंट्स प्रोसेसिंग में जाने का। तो सबसे पहला कारण आपका ये हो सकता है कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो आपका सबसे पहला कारण हो सकता है आपके फ़ोन पे का पेमेंट्स को प्रोसेसिंग में डालने का। देखिए, आपका मोबाइल फ़ोन्स का नेटवर्क कैसे हो सकता है, तो देखिए, जब भी आप फ़ोन पे के थ्रू कोई पेमेंट्स करते हैं तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, नेटवर्क स्पीड को नहीं देखते और वहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, पेमेंट्स को कर देते हैं। लेकिन आप वहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आप पेमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे जो आपका पेमेंट्स सक्सेसफुल होते समय जो प्रोसेसिंग होता है, अगर वो प्रोसेसिंग आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी 1 मिनट के आसपास अगर जाता है, तो वो जो कि आपका पेमेंट होगा वो प्रोसेसिंग में फंस जाएगा। इस कारण से आपको सबसे पहला ये देखना है कि आपके जो मोबाइल नेटवर्क है वो स्पीड है या फिर नहीं है। अगर आपका नेटवर्क एकदम स्लो है तो आप उस वक्त पेमेंट्स को ना करें, नहीं तो आपका 19% चांस रहेगा कि आपका जो पेमेंट्स है वो प्रोसेसिंग में फंस जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे प्रोसेसिंग जो होगा पेमेंट्स का वो काफ़ी स्लो होगा, जिससे उस पेमेंट्स को वो प्रोसेसिंग में डाल देगा। और वो प्रोसेसिंग में डालने के बाद में बैंक फिर उसको रिव्यू करेगा कि हाँ ये ओरिजिनल पेमेंट है, तो फिर उसको सक्सेसफुल करेगा। आगे बताऊँगा वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला कारण आपका यही हो सकता है कि आपका मोबाइल नेटवर्क। आप जब भी पेमेंट्स करें तो आप अपने मोबाइल नेटवर्क को चेक कर लेंगे कि क्या आपका मोबाइल नेटवर्क है वो स्पीड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है। उसके बाद दूसरा काम जो कि आपको क्या करना है, जो कि आप नहीं करते हैं, तो देखिए दूसरा काम ये होता है कि आपका देखते हैं कि नेटवर्क ठीक से चल रहा है, यानी नेटवर्क स्पीड सही है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, फ़ोन पे को ओपन करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट्स कर देते हैं। तो देखिए, दूसरा काम ये गलती आप कर लेते हैं और इसमें आपका जो कि 70 to 80% चांस रहता है कि आपको फ़ोन पे का प्रोसेसिंग देखने को मिल पाएंगे। तो वो होता है आपका बैंक सर्वर डाउन। देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना, ये नहीं चेक करते कि आपका बैंक का सर्वर ठीक ठाक है या फिर नहीं है, और आप इमीडिएटली किसी को भी पेमेंट्स कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई पेमेंट्स ऐसा कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस रिसीवर तक इमीडिएटली जाना चाहिए, तो आप अपने बैंक का सर्वर चेक कर लें कि क्या आपका बैंक का सर्वर ठीक ठाक है, यानी आपका बैंक का सर्वर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर आपका बैंक का सर्वर एरर है तो आपका वहाँ पे पेमेंट्स होगा वो डिटेक्ट भी हो जाएगा और वो जो कि होगा वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो आप अपने बैंक का सर्वर कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है और जाने के बाद में आपको अपने फ़ोन में बैंक बैलेंस को चेक करना है। अगर आपका बैंक बैलेंस वहाँ पे सक्सेसफुली दिखा दे रहा है तो समझिए कि आपका जो बैंक का सर्वर है वो ठीक ठाक है, यानी आपका बैंक का सर्वर ठीक ठाक चल रहा है। तो आप उस वक्त जो कि नेटवर्क स्पीड भी देख लें और बैंक सर्वर भी आपका ठीक ठाक है, उस वक्त पेमेंट्स करें, तो आपका जो पेमेंट्स होगा प्रोसेसिंग में नहीं फंसेगा। और यहाँ पे 99% चांस रहता है कि आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग में नहीं जाता है। 1% चांस रहता है जो कि आपका कोई अदर जो इशू होते हैं उसका हो सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो कि बातें था, ये जो कि कारण आपका बन जाता है आपका फ़ोन पे का प्रोसेसिंग में पेमेंट्स को रखने का। तो आई होप कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कभी भी पेमेंट्स करेंगे। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पेमेंट्स करें तो ये दो बातें को जरूर ध्यान में रखेंगे। लेकिन कहीं अगर आप 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया इस तरह से किसी को पेमेंट्स करें तो उतना आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका वो पेमेंट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट्स आपका तो आएगा या फिर उस रिसीवर तक जाएगा ही,
ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेमेंट जा रहा है जो कि इमीडिएटली भेज रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दे करके उस पेमेंट्स को करेंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशंस क्या है। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के हम इसके पे आपको ले जाते हैं और आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या क्या है और इसको कैसे करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करना है एंड उसके बाद कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा इसकी जानकारी आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ओपन कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क का आपको हेल्प सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पे हेल्प सेक्शन से बहुत सारे ऑप्शन आपको खुलेंगे जिससे आपको रिलेट होगा इशू, वहाँ पे आपको जाएंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपन करना है एंड आपको कहूँ तो यहाँ पे आपको व्यू टिकट पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मेरा पेमेंट्स फंसा था, जो कि मेरा 2 पेमेंट जो कि एक फेल हुआ था और एक प्रोसेसिंग में फंसा था, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देख सकती है जो कि एक प्रोसेस जो प्रॉब्लम्स है वो जो कि मेरा 2000 का है जो कि रेजोल्यूशंस गिवन मिला है, और जो कि यहाँ पे प्रोसेसर हुआ था, प्रोसेस जो मेरा 1500 पेमेंट था ना वो प्रोसेसिंग में चला गया था, जो कि प्रोसेस्ड अब हो गया, जो प्रोसेसिंग था वो प्रोसेसर हो गया, जो 30 मार्च को ही यहाँ पे प्रॉब्लम जो कि था वो सॉल्यूशंस हुआ था। और मैं अगर पुराने वाला दिखाऊं जो कि मेरा 5 या जो फेल हो गया था, तो वह जो कि अब जो कि स्टेटस क्लोज हो गया है क्योंकि वो पेमेंट वापस जो कि मेरा बैंक अकाउंट में रिफंड हो गया। तो ये जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट अभी तक प्रोसेसिंग में है या फिर प्रोसेस्ड हुआ या फिर नहीं हुआ, तो ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे हुआ, पहले आपको क्या क्या सॉल्यूशंस करना है जिससे कि आपका पेमेंट है वो जो कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाए रिटर्न या फिर उस रिसीवर तक सक्सेसफुल चला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू है तो यहाँ पे आपको हैव एन इशू विद ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग्स का इशू फेस करने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पे इशू विथ पेंडिंग पेमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको फेल्ड का पेमेंट हुआ और फेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको फेल वाले को सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे इशू विथ पेंडिंग पेमेंट्स बताना है सॉल्यूशन, तो इसको आपको क्लिक करना है। इशू विथ पेंडिंग पेमेंट्स आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे देंगे जिसको आपको पढ़ के आप अंडरस्टैंड होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाई इज़ माई UPI पेमेंट इज़ पेंडिंग, आपका पेमेंट जो होता है वो क्यों पेंडिंग में फंसता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि बैंक यूजुअली कंप्लीट UPI पेमेंट्स इंस्टेंटली इन रेयर केस ड्यू टू टेक्निकल इशू। यहाँ पे भी यही बात बता रहा है कि बैंक जो होता है UPI पेमेंट्स को इंस्टेंटली कंप्लीट करता है, जिससे रेयर केस होता है क्या कि टेक्निकल इशू नहीं, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम्स या फिर बैंक का सर्वर डाउन्स के कारण आपका पेमेंट जो होता है UPI में फंस जाता है, जो कि ये बेसिक से बात है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब जो कि क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन बोलेगा कि लर्न मोर अबाउट यानी व्हाट डू यू कैन डू इफ़ योर पेमेंट इज़ पेंडिंग, यानी अगर आपका पेमेंट जो है प्रोसेसिंग या फिर पेंडिंग में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिए, क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा इफ़ योर UPI पेमेंट इज़ पेंडिंग यू विल नीड टू वेट 48 आवर्स, यानी अगर आपका पेमेंट जो है UPI पेमेंट जो कि है वो पेंडिंग में या फिर प्रोसेसिंग में है तो आपको चाहिए कि 48 घंटा आप वेट करें, क्योंकि 48 घंटा बाद क्या हुआ कि बैंक आपके पेमेंट के स्टेटस को अपडेट करेगा और अपडेट करने के बाद आपको बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल हुआ है। अगर 48 घंटा के बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपका जो पेमेंट होगा जहाँ पे आप रिसीवर को भेजे होंगे उस रिसीवर के अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें, अगर आपका पेमेंट 48 घंटा के बाद फेल हो जाता है तो आपका जो पेमेंट होगा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड यानी रिटर्न आ जाएगा। और ये सब जो कि आपको होने में जो टाइम लगता है वो 3 से 5 दिन लगता है, जो कि इनके द्वारा बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में फंस गया है तो आपको जो कि 24 घंटा से कम ही समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा ही समय लगेगा। उसी 24 घंटा के अंदर में आपका जो पेमेंट होगा वो आपका जो कि प्रोसेसिंग से सक्सेसफुल उस रिसीवर तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मात्र 10% ही चांस रहेगा कि आपका पेमेंट फेल होगा, और फेल जैसे ही होगा तो वह जो कि 48 घंटा के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जो कि हुआ वो रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सभी जो कि प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आपका पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग में फंसा है और उसका जो कि टाइम अभी तक मतलब 3 दिन से ज़्यादा हो गया, यानी किसी किसी का 10 दिन हो जाता है, तो वो रुके रहते हैं इसी स्थिति में कि कब उनका फ़ोन पे के थ्रू उनका पेमेंट जो है
वो जो कि अपडेट करके हमारे अकाउंट में रिफ़ंड करेगा, फिर उस रिसीवर तक पहुंचाएगा। तो देखिए आप इस भ्रम में ना रहिए, क्योंकि अगर आपका पेमेंट का टाइम जो कि 48 घंटा से ज़्यादा यानी 3 दिन अगर आपका पेमेंट का हो चुका है और आपका पेमेंट प्रोसेसिंग से ना तो आपके अकाउंट में रिटर्न आया और ना ही उस रिसीवर तक गया, तो आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जान गए कि अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में होता है तो आपको जो कि 48 घंटा यहाँ पे बता रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 24 घंटा मात्र आप वेट करें, 24 घंटा के अंदर में आपका पेमेंट रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो आप 48 घंटा वेट करें, 48 घंटा नहीं होता है तो आप 72 घंटा, यानी अगर आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में फंसा है और आपने वहाँ पर जो कि 3 दिन तक वेट किया कि फ़ोन पे अब जो कि मेरे पेमेंट्स को सक्सेसफुल कर देगा प्रोसेसिंग से और मेरे रिसीवर तक चला जाएगा पेमेंट, या फिर वह पेमेंट जो फेल हो जाता है वह पेमेंट मेरे अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर आपको 3 दिन के बाद कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है तो आपको बिना कोई देरी किए हुए आपको अपने हिस्ट्री सेक्शंस में जाना है और यहाँ पे आपको जो पेमेंट जो भी प्रोसेसिंग में फंसा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि ये जो मेरा पेमेंट है जो कि 17 मार्च को ये पेमेंट जो कि मेरा प्रोसेसिंग में फंसा था, लेकिन अब जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप प्रोसेसिंग में जो आपको पेमेंट फंसा हुआ उसके नीचे आपको एक आपका जो डेबिटेड फ्रॉम होगा उसके नीचे आपको एक UTR नंबर दिया जाएगा। इस UTR नंबर को क्या करना है कि आपको अपने मैंने आपको अपने रखना है इस UTR नंबर को, और उसके बाद में आप अपने बैंक्स के कस्टमर के को धराएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि भाई सुनिए मेरा पेमेंट जो फ़ोन पे से मैंने ट्रांसफ़र किया इस दिन को, और वह जो कि पेमेंट अभी 3 दिन हो गया और 3 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर 10 दिन हो गया और वो पेमेंट अभी तक जो कि मेरे रिसीवर के अकाउंट में नहीं गया और ना ही वो पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में रिटर्न आया। तो वहाँ पे वो आपका UTR नंबर पूछेगा, तो इस UTR नंबर को आप बताइएगा और उसके बाद वह पेमेंट आपका वह जो कि होगा आपके पेमेंट्स को वह ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद आपके पेमेंट को जो कि प्रोसेसिंग से सक्सेसफुल वहाँ से कर देगा। लेकिन वहाँ से आपको थोड़ा कम ही सॉल्यूशन देखने को मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँ तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि अगर आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया पेमेंट और वह जो कि 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, आप 3 दिन वेट किए लेकिन आपका जो पेमेंट वो सक्सेसफुल ना हुआ और ना ही आपके रिसीवर तक गया और ना ही वो आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आया, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में जाना है और अपने सबसे पहले बैंक ब्रांच में जाना है और वहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में जाना है और इस तरह से आपको दिखाना है कि भाई देखिए ये मेरा जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है और इसका जो कि 3 दिन से ज़्यादा हो गया या फिर 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, लेकिन ये पेमेंट जो कि अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में ना तो रिटर्न आया है और ना ही जहाँ पे मैं भेजा हूँ वहाँ पे गया है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा कि आपका एक UTR नंबर दिखेगा और उसके बाद उस UTR नंबर से वो ट्रैक करेगा और साथ ही साथ आपका ट्रांजेक्शन ID भी यहाँ पर देख सकता है। तो अपने हिसाब से वो आपका जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेगा और उसके बाद वहाँ पे ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद अगर वहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग में लगा रहेगा उसको वह वहाँ से हटा देगा एंड उसके बाद वहाँ से वह प्रोसेस्ड कर देगा, जिसके बाद आपका जो पेमेंट होगा वो जो कि आपको 24 घंटा के अंदर या फिर कम ही समय में आपको 5 से 6 घंटा में वो जो पेमेंट होगा बैंक ब्रांच जैसे ही करेगा कंफर्म, उसके बाद आपका पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चिंता में बैठ जाते हैं कि आपका पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा तो आपका नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट करें और 3 दिन बाद आप जो कि बैंक में जाकर के बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करें कि भाई देखिए मेरा हिस्ट्री है और मैंने ट्रांसफ़र किया था, जो मेरा पेमेंट है वो फंस चुका है प्रोसेसिंग में, आप इसका सॉल्यूशन बताइए। लेकिन आपको मैं कहूँ कि आपको पहले 3 दिन वेट कर लेना, आपको 3 दिन से पहले नहीं जाना, क्योंकि फ़ोन पे ऑटोमेटिक 3 दिन मैंने 48 घंटा समय लेता है, 48 घंटा से पहले आपको कर देता है। तो ये पहले आप वेट करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लोग आता है कि अगर मेरा पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग में है तो मैं क्या उसको कैंसिल कर सकता हूँ? तो जी नहीं, आप उस पेमेंट्स को कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पेमेंट्स में जाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ कैन आई डू पेंडिंग पेमेंट्स को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो नो, आप UPI पेमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे अगर आप एक बार पेमेंट्स को कर दिए तो ये जो कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर था इस कैंसिल आप नहीं कर सकते। अगर आपका पेमेंट्स का कोई इशू आया तो आप 48 घंटा वेट करें, 48 घंटा से पहले आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा पेमेंट कट गया और लेकिन वो रिसीवर तक नहीं गया, तो बस वही आप 48 घंटा तक वेट करें, आपका जो पेमेंट होगा वो रिसीवर के पास आराम से चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो आप 3 दिन तक वेट करें, 3 दिन के बाद
अगर नहीं जाता है तब जो कि आप बैंक ब्रांच में जाकर कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पे आपको हिस्ट्री सेक्शन को दिखाए कि ये देखिए मेरा प्रोसेस में फंसा है और ये पेमेंट अभी तक रिसीवर के पास नहीं गया और नहीं मेरे बैंक अकाउंट में आया, तो वो चीज़ आप करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे तीसरा बात आता है कि मेरा पेमेंट जो कि वो रिसीव भी दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन जब बैंक बैलेंस को चेक करें तो वहाँ जो कि बैंक बैलेंस में मेरा पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे 5 से 6 घंटा वेट करें। एंड उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा वेट करें या फिर 5 से 6 घंटा बाद जब आप चेक करेंगे तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका शो करने लगे, यानी जो आपका रिसीव होता है इंस्टेंटली या फिर सक्सेसफुल हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में और डिपॉजिट नहीं होता है, इस कारण से थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका रिसीव दिखा रहा है और सक्सेसफुल दिखा रहा है तो आप 5 से 6 घंटा बाद देखेंगे तो आपका बैंक बैलेंस भी वहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा होता है तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर 3 दिन से ज़्यादा होता है तो आप बैंक ब्रांच में जाकर के को कॉन्टैक्ट करेंगे। आई होप कि आपको सारे जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस जिस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।